तो इतना वीडियो के पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। बाजू इसकी मैंने दोनों बना दिए है। तो आज बनाएंगे हम पल्ले। तो अभी है सीधी सिलाई की टर्न, क्योंकि ये हमने जब यहाँ से बाजू बनानी स्टार्ट करी थी, यहाँ तक मैंने ये उस वक्त बना दिया था। तो अब बनाना है यहाँ से आगे। तो जो इधर वाले फंदे हैं ये पहले उतारने पड़ेंगे हमें। तो ये पीठ वाले पल्ले के फंदे पहले सारे उतारने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जो नीटिंग साइड है ये दूसरी तरफ आ गई है। तो ये हम सारे फंदे उतार देंगे। तो ये उल्टी सिलाई की तरफ आ रही है, जो हमारी नीटिंग साइड है ये आ रही है उल्टी साइड। तो अब इसीलिए मैं फंदे उतार रही हूँ, ताकि जो नीटिंग साइड है ये दूसरी तरफ को आ जाए। ये देखिए ये सारे फंदे उतार दिए। और अब देखिए अब आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। जो ये वाली साइड है ये पहले थी हमारी इस तरफ, क्योंकि ये बाजू बनाई थी तो ये इस तरफ थी, ठीक है। अब जो सिलाई की नीटिंग साइड है वो आ गई है अंदर को। तो बस इसे हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वक्त हमें इसमें पैटर्न नहीं डालना है, क्योंकि इसके लिए पहले कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। और कैलकुलेशन बनाने से पहले इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। पहले जिस तरह से पैटर्न पहले डाला है उसी तरह से पैटर्न डालेंगे। और इसको जो पीठ वाले पल्ले का दूसरा कोना है वहाँ तक इसको हम बना करके ले जाएंगे। पैटर्न वाले सारे फंदे बुन लिए। अब जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये फंदे सारे सीधे बुनेंगे। पीठ वाले पल्ले के सारे फंदे बुने। और अब जो सामने वाले पल्ले के हैं, जो दूसरा पल्ला है हमारा सामने वाला, उसको भी इसके साथ ही ले लेंगे अब, क्योंकि अब बनाना है हमने ये साथ में। तो ये भी हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बनाएंगे, और जो बटन पट्टी के पास पैटर्न है वो हम डालेंगे, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग से डाला है। इधर पैटर्न के पास पहुंच गए, इधर हम पैटर्न डाल देंगे, क्योंकि ऊपर से हमने ये गले से लेकर के ये पैटर्न डल रहा है हमारा। तो इसे हम डालते जाएंगे। सीधी तरफ वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है जी। आ जाते हैं उल्टी तरफ। उल्टी तरफ क्या करना है, जो फंदे सीधे नज़र आ रहे वो सीधे बनाएंगे, जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे वो उल्टे बनाएंगे। ये बगल तक मैं सारे फंदे कंप्लीट कर देती हूँ बुन करके, फिर मैं बताती हूँ आपको कि आर्म होल मतलब बाजू के पास ये किस तरह से करना है। ये देखिए जी सामने वाले पल्ले के सारे फंदे बुने। अब जो बीच में ये देखिए ये आ रहा है ना, यहाँ पे धागा दिख रहा है आपको, इसे ऐसे रखेंगे, ठीक है। और इसे हम यहाँ से इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ गया। यहाँ पे ये जितने फंदे भी बीच में बनते हैं वो बनाने हैं, ताकि ये जो हमारा गैप है ये कवर हो जाए। जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बुनने हैं, जो बीच में कुछ फंदे इसमें सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं। पीठ वाले पल्ले के सारे फंदे बुन लेने के बाद अब आ जाते हैं सामने वाले पल्ले में। तो ये भी हमने ऐसे ही करना है। अब इसको साथ में ही लेना है। जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनाने हैं, और जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं बीच में वो सीधे बनाने हैं, और पूरा कंप्लीट कर देना है। तो इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ ना फटाफट से, और फिर देखते हैं कैलकुलेशन फंदों की बनानी है अभी या नहीं बनानी है। तो इधर ये पैटर्न अभी ओपन ही हो रहा है, अभी क्लोज़ नहीं होगा। इस वक्त फंदों की कैलकुलेशन पैटर्न के लिए नहीं बनानी है। अभी हम इसको उसी तरह से बनाएंगे जैसा हम अभी तक बनाते आए हैं ना। अब देखिए सामने वाले पल्ले के सारे फंदे बुन लेने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये लंबा धागा जो बीच में नज़र आ रहा है ना, इसे हम अब इधर से देखिए उल्टे हाथ की सिलाई, इसको हम अपनी तरफ से बाहर को ऐसे करेंगे और यहाँ पे सीधा फंदा बनाएंगे। जितने फंदे इस तरफ बढ़ाए थे मतलब बनाए थे बीच में, उतने ही फंदे यहाँ पर भी बनाने हैं इस तरह से। तो बस बाकी जैसा अभी तक बनाते आए हैं उसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है फटाफट से। तो आ गई हूँ जी मैं सीधी तरफ। एक मैंने सीधी सिलाई बनाई, एक मैंने उल्टी सिलाई बनाई, अब तीसरी सिलाई है ये सीधी। तो अब बनानी है हमने पैटर्न के लिए फंदों की कैलकुलेशन।
तो पहले पट्टी वाले फंदे बना लेती हूँ और फिर पट्टी के पास वाला जो पैटर्न है मैं उसे पहले बना देती हूँ। तो इतना बनाने के बाद देखिए जो ये फंदा इधर उल्टा नज़र आ रहा है, अब ये सीधा आएगा इस तरह से, और फिर से धागा अपनी तरफ लिया। अब यहाँ से आगे होगी फिर से फंदों की कैलकुलेशन, क्योंकि पैटर्न अब हमने पूरे पल्ले में डालना है। तो अगला फंदा पलट करके सीधा करेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ लिया, अगला फंदा पलट करके सीधा किया और इधर जाली डालते हुए 2 फंदे साथ में लिए और इधर जाली डाल दी इस तरह से। धागा अपनी तरफ, बीच में एक फंदा उल्टा, 5 फंदे पैटर्न के, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे पैटर्न के, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम इसकी आगे कैलकुलेशन बनाते हैं। पैटर्न के लिए फंदों की कैलकुलेशन बनाते टाइम 1-2 फंदा घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से आगे उसी तरह से कैलकुलेशन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे पैटर्न के, फिर एक फंदा इसके साथ उल्टा, मतलब 6 फंदे। तो हम 6 फंदों की कैलकुलेशन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हम इसकी आगे तक कैलकुलेशन बना देते हैं। ये उल्टा फंदा आया यहाँ पे छठा, जो हमने अब पैटर्न डालना है ना, तो ये यहाँ भी हमारा सही बैठना चाहिए। और यहाँ से तो हम कैलकुलेशन बना के आगे को ले जा रहे हैं, लेकिन जो ये वाला है ये भी यहाँ पे सही बैठना चाहिए। तो हो सकता है हमें यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना पड़ जाए, तो ये देखते हैं ये यहाँ पे सही आता है या नहीं आता है। तो ये हमने यहाँ पे 6 फंदे कैलकुलेट कर दिए हैं पैटर्न के, 5 फंदे पैटर्न के और एक फंदा उसकी बगल में उल्टा। यहाँ से भी हम एक बार काउंट करते हैं। तो ये जो बीच वाला फंदा है ये उल्टा आएगा, क्योंकि अभी सीधा है। जब हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे, जब हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ पे ये फंदा जो है ना ये उल्टा आएगा। तो ये हमारा छठा फंदा होगा। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंदा बच गया है, तो मतलब एक फंदा वो हो गया। इसमें हमने फिर 5 फंदे चाहिए पैटर्न के लिए, तो इसमें हमने 4 फंदे फिर बढ़ाने हैं। तो ये हम बीच बीच में बढ़ाएंगे, एक जगह नहीं बढ़ाएंगे। तो ये फंदे बढ़ाने के लिए करेंगे क्या, मैं बताती हूँ आपको। धागा पीछे लिया, यहाँ पे पैटर्न डाला जैसे डाल रहे थे, 2 फंदे साथ में लिए, धागा अपनी तरफ और अगला फंदा सीधा बुनते हुए यहाँ पे जाली डाल देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, पहले यहाँ पे फंदा पलट के सीधा करेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है ना 2 फंदे साथ में नहीं लेंगे, एक ही फंदा लेंगे और जाली डाल देंगे। मतलब हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ लिया, उल्टा फंदा बुना, धागा पीछे, फिर से यहाँ पे 2 फंदे साथ में लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे अब पैटर्न रड़ रहा है। धागा अपनी तरफ, अगला फंदा बुना सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, अगला फंदा पलट करके सीधा किया और इस तरह से दोनों फंदे सीधे बुने। देखिए धागा अपनी तरफ है ना, इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जाली डल जाएगी। धागा अपनी तरफ होगा, फंदा सीधा बुनेंगे तो ये देखिए सिलाई के ऊपर से जब धागा आएगा ना ऐसे, तो ये जाली डल गई यहाँ पे। फिर धागा अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा, 2 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। अब 2 फंदे बढ़ाने हैं पीठ वाली साइड में। हो गया एक फंदा उल्टा। अब फिर से यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ा लेने हैं, तो एक फंदा मैं इधर बढ़ा देती हूँ, इधर जाली डाली पर 2 फंदे साथ में नहीं लिए, और यहाँ पे डाल देते हैं ठीक से पैटर्न। 2 फंदे साथ में लिए हैं मैंने यहाँ पे। और अब देखिए आप यहाँ पे एक फंदा इधर बढ़ा देंगे, तो पहले 2 फंदे साथ में लिए और एक जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ लिया, फंदा पलट करके सीधा किया, लेकिन 2 फंदे यहाँ पे साथ में नहीं लिए। बस हो गया जी हमारा पैटर्न कंप्लीट।
और ये देखिए ये यहाँ पे धागा पीछे करेंगे। अब देखिए आप इधर 2 फंदे साथ में लिए, धागा अपनी तरफ। ये देखिए अब पैटर्न जैसे हमने डाला था कि ये 2 फंदे साथ में लिए, जो उल्टा फंदा है जब अगर ये इस वक्त सीधा आ रहा है तो मतलब आप सही जा रहे हो, आपकी कैलकुलेशन सही बनी है। जाली डालते हुए यहाँ पे फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ पलट करके फंदे को सीधा करेंगे और इधर दोनों फंदे साथ में लेंगे। और देखिए फिर से यहाँ पे जो फंदा सीधा था अब ये उल्टा आएगा इस तरह से। तो बस हो गया जी हमारा यहाँ पे अभियान सफल। और इसे मैं कर देती हूँ कंप्लीट। कहाँ तक? इधर तक। यहाँ पे अब हमने इधर का हमारे को पता है कि यहाँ पे हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो ये आप देख लीजिएगा अपने आप ही 2 फंदे इधर बढ़ाने हैं और 2 फंदे इधर बढ़ा देना और बस हो जाएगा। फिर पैटर्न उसी तरह से डालना है जैसा अभी तक डालते चले आए हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इस पैटर्न की मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप उधर देख लीजिएगा। तो इधर देखिए इतना बनाने के बाद अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेते हैं। तो फंदा सीधा बुना, सिंगल, धागा अपनी तरफ लिया और जाली डाल दी। एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 2 फंदे लेने थे तो एक ही फंदा लिया, धागा अपनी तरफ लिया, अगला फंदा पलट करके सीधा किया और 2 फंदे साथ में लेते हुए इधर जाली डाल दी। एक फंदा हमने बढ़ा दिया है, एक फंदा थोड़ा आगे जाके बढ़ाते हैं। इधर हमने ये 2 फंदे साथ में ले लिए, धागा अपनी तरफ लिया, इधर हम फंदा सीधा करेंगे पलट करके, लेकिन 2 फंदे साथ में नहीं लेंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा दिए और 2 फंदे थोड़ा आगे जाके बढ़ाएंगे। ये मैं यहाँ पे पैटर्न डाल रही हूँ, बार बार बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पैटर्न किस तरह से डलेगा। ये देखिए जी हमारी कैलकुलेशन एकदम सही थी। ये देखिए इधर 2 फंदे साथ में लिए, अब इधर भी वही जो अभी तक फंदा हम उल्टा बना रहे थे, अगर इस वक्त ये सीधा आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है। तो बस इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। आगे बटन पट्टी वाले फंदे तो ये बुनने हैं उल्टे। अब आ जाते हैं जी उल्टी तरफ। अब उल्टी तरफ क्या करना है, जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बुनने हैं और जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बुनने। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। उल्टी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब आ जाते हैं सीधी तरफ, और सीधी तरफ भी अभी हम यही करेंगे। जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बुनने हैं, जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बुनने हैं, वो बनाने हैं उल्टे। तो ये मैं बटन पट्टी वाले फंदे बुन लेती हूँ, 4 5 6 और 7। अब देखिए जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बनाने हैं, जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बनाने हैं। पूरी सीधी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है और जो उल्टी सिलाई आएगी वो भी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। मतलब जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बुनने हैं, जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बुनने हैं। क्योंकि ये देखिए इस वक्त पैटर्न जो हमारी जो बीच में एक सीधी सिलाई आती है जिसमें हम कुछ नहीं करते, फंदे इधर उधर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उसमें ये करते हैं कि सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे बुनते हैं। बस यही करना है हमें इन 2 सिलाइयों में। तो ये मैं 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ बना करके, एक सीधी और एक उल्टे वाली। फिर जब मैं सीधी सिलाई में पहुँचती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है जी। तो बस अब पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ कैलकुलेशन बता करके कि किस तरह से करना है। अब इसे कंप्लीट कर देती हूँ मैं। बाजू से 1 इंच ज़्यादा बनाना है, जितनी अगर आप 4 इंच बना रहे हो बाजू तो ये बनाना है 5 इंच, मतलब बॉर्डर तक इसकी लेंथ रखनी है बाजू के बराबर। फिर बॉर्डर जाएगा एक्स्ट्रा में, मतलब 1 इंच ज़्यादा अपने आप हो जाएगा ये। और यहाँ से नीचे लगाऊंगी मैं इसमें, जैसे यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगाया है ना, तो पल्लों में भी दूसरा कलर लगाएंगे। और ध्यान रखना है किस चीज़ का, जो इधर देखिए ये हमने बटन होल जो किए हैं ना, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आगे इसमें बटन होल भी बनाने हैं। बस जितना गैप हमने यहाँ पे रखा है इसमें
यहाँ से लेकर यहाँ तक उतने ही लाइनों का गैप आगे भी रखना है। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ बॉर्डर तक, फिर आपको दिखाती हूँ मैं आपको इसकी लुक कैसी आती है। ध्यान रखना है बटन होल डालने हैं, और जो हमने बाजू बनाई है बाजू के बराबर हमने बॉर्डर तक इसकी लेंथ पहले रखनी है। बाजू के बराबर बन जाने के बाद फिर हम इसमें बनाएंगे बॉर्डर। तो मैं आपको बना करके बताती हूँ अब कि इसकी लुक कैसी आती है जब ये कंप्लीट होगा। तैयार हो गई है जी हमारी क्यूट सी बेबी कार्डिगन। 2 कलर में बहुत ही खूबसूरत बनी है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी बनी है, यहाँ से नीचे मतलब आर्म होल से नीचे। ये देखिए 6 इंच बनी है। 5 इंच बाजू है और 6 इंच इसके पल्ले हैं। बहुत ही खूबसूरत बन करके आई है। इसी तरह के खूबसूरत प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं अगली कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।